नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीएम जयराम ठाकुर ने किया कांग्रेस पर पलटवार, बोले क्या ये लोग बैलगाड़ी से जाते थे। सुखराम के गढ़ पहुंची प्रतिभा सिंह बोली, मुझे पंडित जी के आशीर्वाद की जरूरत। मुकेश अग्निहोत्री बोले, हिमाचल प्रदेश सरकार अपने चहेतों को दे रही बड़े कार्यों के टेंडर। रामलाल ठाकुर का बीजेपी पर आरोप, चुनाव प्रभावित करने के लिए बांटी जा रही है जल जीवन मिशन की पाइपें। दशहरा उत्सव में मोहल्ले पर देवी देवताओं का भव्य देव मिलन, सैकड़ों देवी देवताओं ने भगवान रघुनाथ शिविर में लगाई हाजिरी। एचआरटीसी बस की हुई ब्रेक फेल, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। बर्फबारी से किन्नौर और लाहौल स्पीति में सेब की फसल को हुए नुकसान की रिपोर्ट तलब। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल में उपचुनाव मुहाने पर खड़े हैं। मंडी लोकसभा सीट पर जीत दिलाना सीएम जयराम के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह को जीत दिलाने के लिए जयराम ने पूरी ताकत झोंक दी है। अपने गृह विधानसभा सराज में जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष के हवाई वाले बयान को आड़े हाथों लिया गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि सीएम तो हवा में रहते हैं, हेलीकॉप्टर से आते जाते रहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये लोग बैलगाड़ी से जाते थे। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार के पास 1993 से हेलीकॉप्टर रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कहां, किस लिए और कौन करता था, ये बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वैक्सीन पहुंचाने, दुर्गम क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालने के लिए किया है। कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के गढ़ यानी सदर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करके अपने लिए वोट मांगे। प्रचार के दौरान उनके साथ पूर्व प्रत्याशी रहे और पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा भी मौजूद रहे। प्रतिभा सिंह ने सदर विधानसभा क्षेत्र के बीर, सदोह, भरगांव, गोखड़ा और पक्का परुआ में चुनावी सभाओं को संबोधित करके वोट मांगे। वीर गांव में अपने संबोधन में प्रतिभा सिंह ने कहा कि पंडित सुखराम का प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम है और सदर क्षेत्र उनका घर है। उन्होंने कहा कि पूर्व में चुनावों में भी उन्होंने पंडित सुखराम का आशीर्वाद मिलता रहा है और इस बार भी उन्हें आशीर्वाद की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि लोग उन्हें भरपूर सहयोग और समर्थन देंगे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जल शक्ति विभाग में हो रही टेंडरों प्रक्रिया पर बड़ा खुलासा किया है। बुधवार को मंडी में पत्रकार वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने टेंडर प्रक्रिया में हो रही धांधली को लेकर बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान उठाए हैं। उन्होंने सरकार की जल शक्ति विभाग से जारी कार्य के टेंडर नियमों और योग्यता में हुए 4 बार बदलाव की ऑफिस कॉपी मीडिया के सामने प्रस्तुत की। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार अपने चहेतों को किस प्रकार से लाभ पहुंचाने में लगी हुई है, ये जल शक्ति विभाग के टेंडरों के प्रक्रिया से जग जाहिर हो रहा है। उन्होंने बताया कि एक ही कार्य के लिए मांगे गए टेंडर में बार बार नियमों और योग्यता आदि विषयों को लेकर 4 बार बदलाव के आदेश जारी किए गए हैं। मुकेश ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि सरकार किस प्रकार से कुछ खास ठेकेदारों को काम दिलवाने के लिए इस प्रकार का कार्य कर रही है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। पूर्व मंत्री व नैना देवी से कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला बोला है।
उन्होंने कहा कि उपचुनाव में आगामी हार को देखकर बीजेपी और सीएम जयराम तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उपचुनाव सीएम जयराम और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। इसके चलते बीजेपी चुनाव में हर हथकंडा अपना रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए संबंधित स्थानों पर जल जीवन मिशन की पाइपें बांटी जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के छठे दिन ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में भगवान रघुनाथ के शिविर में सैकड़ों देवी देवताओं ने हाजिरी लगाई और भगवान रघुनाथ के रथ के चारों तरफ देवी देवताओं का भव्य मिलन हुआ। भगवान रघुनाथ की तरफ से लंका दहन के लिए सभी देवी देवताओं को केसर की पुड़िया भेंट कर लंका दहन के लिए न्योता दिया गया। इस दौरान देवी देवता भगवान नरसिंह की गद्दी के पास नतमस्तक हुए और छड़ीबरदार महेश्वर सिंह को पुष्प भेंट किए। वाद्य यंत्रों की देव धुनों पर भव्य देव मिलन से माहौल देवमय हो गया है। करसोग के शोरशन के समीप एचआरटीसी बस के ब्रेक फेल हो गए, जिसमें चालक व परिचालक सहित 13 लोग सवार। बस चालक ने सीट पर खड़े होकर भी ब्रेक दबाने का प्रयास किया, लेकिन बस नहीं रुकी। चालक ने ब्रेक फेल होने की भनक सवारियों को नहीं लगने दी और अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को लिंक रोड पर चढ़ा दिया, जिसके बाद की रफ्तार कम हुई और बस धीरे धीरे पीछे हटी। इसके बाद से बस सड़क पर पलट गई। ऐसे में बस खाई में गिरने से बच गई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं दूसरी ओर एक चालक की लापरवाही से 3 लोगों की जान खतरे में आ गई है। सदर थाना ऊना के तहत पन्नोह में एक कार ने पैदल चल रहे 2 राहगीर सहित एक बाइक को टक्कर मार दी और कार छोड़कर फरार हो गया। हादसे में बाइक चालक सहित 3 युवक जख्मी हुए हैं। तीनों घायलों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना ले जाया गया है, जहां से एक को गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले किन्नौर और लाहौल स्पीति में सेब की फसल को हुए नुकसान की रिपोर्ट तलब की है। पिछले दिनों हुई सीजन की पहली बर्फबारी से दोनों जिलों के सेब बागवानों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। सरकार ने बागवानी विभाग के अधिकारियों से फील्ड से हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट भेजने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि किन्नौर जिले में 2 दिन की बर्फबारी से रक्षम, खरोगला, बटसेरी, थेमगारंग, पानपो, सांगला, कामरू, ठंगी, कानम, लाबरंग, नेसंग, पुहरिजिंग कंडा, रोपा वैली, ग्याम्बुंग, हांगो और चुलिंग सहित अधिकांश ऊंचे क्षेत्रों में सेब सहित नकदी फसलों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। बागवानों की जहां सेब की फसल तबाह हुई है, वहीं कई स्थानों पर सेब के पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।